प्रतिक्षण जो ईश्वर का स्मरण करता है उसके मृत्यु सुधरती है। श्री भागवत मृत्यु सुधारती है। रोज शमशान में जाने की जरूरत नहीं, परंतु शमशान को रोज याद करने की जरूरत है। श्री शंकर जी शमशान में विराजते हैं। वो ज्ञान के देवता होने की वजह से शमशान में विराजते हैं। शमशान तो ज्ञान भूमि है। शमशान में संभाव जागते हैं, अतः ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए शमशान ज्ञान भूमि है। जहां संभाव जागे उसी का नाम संसार। संभाव का अर्थ है कि असंभाव का अभाव। संभाव ही ईश्वर का भाव है। मनुष्य सबसे संभाव रख करके व्यवहार करे तो उसका मरण सुधरता है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में ईश्वर का दर्शन करें तो निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। सर्व में संभाव ईश्वर भाव जागे तो जीव दीन बने, दैन्य भाव आए और परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन भी दैन्य भाव बन जाता है। मनुष्य को अमर होना है तो श्रीमद्भागवत की कथा अमर कथा है, और जो अमर कथा का आश्रय लेता है वह अमर हो जाता है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी अमर है। श्री भागवत की कथा आपको अमर बनाती है, भक्ति रस का दान करती है। भक्ति से मीराबाई द्वारिकाधीश और गौरांग प्रभु जगदीश में सदैव समा गए, अमर हो गए। श्री भागवत की कथा सुनो तो अनायास ही समाधि लग जाती है। योग और तप के बिना ही श्री भगवान से मिलने का कोई साधन है तो वह मात्र भागवत शास्त्र ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आओ। भागवत के भगवान इतने सरल हैं कि वे सबके साथ बोलने को तैयार हैं, सबके साथ बात करने को राजी हैं, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निसंदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है। बुद्धि का परिपाक, ज्ञान का परिपाक, जीवन का परिपाक आदि हो जाने पर भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण करो, निसंदेह तुम मुक्त हो जाओगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा वो आस्तिक बनेगा। सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सर्वस्व छोड़ा, परंतु वे भी इस कथा को छोड़ नहीं पाए। आत्माराम कोटि के महात्मा भी श्री कृष्ण कथा में मस्त रहते हैं, पागल बने घूमते हैं। सिद्ध, आस्तिक, नास्तिक, पामर, प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत से आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा हुआ है। यह एक ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण और मनन करने से कुछ जानना बाकी ही नहीं रहता, सब जान लिया जाता है। साधक को साधन मार्ग से कैसे कैसे संशय आते हैं, इन सब का विचार करके व्यास जी ने भगवान भागवत जी की रचना रची। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरे इस भागवत में नहीं है वह जगत के अन्य किसी ग्रंथ में है ही नहीं। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। भागवत शास्त्र एक परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है।